इनकी दिक्कत क्या है, राहुल गांधी पूरी दुनिया घूमते, राहुल को कोई पूछता नहीं है। वो इतनी चले जाए, इतनी विजिट कर गए, 150 बार बाहर चले गए, कोई इनको पूछता नहीं है। कांग्रेसी जब भी देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में दुनिया का हर भारतीय उनका सम्मान करता है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने 70 साल की विफलता याद आती है और इनको जलन की भावना पैदा होती है कि अरे मोदी जी को इतने लोग क्यों चाह रहे हैं, मेरे राहुल गांधी को कोई क्यों नहीं चाह रहा। ये इनकी समस्या है। जब भी देश के कोई भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करते हैं, इनको चिढ़ महसूस होती है। अभी अवार्ड की बात कर रहे थे, स्वाभाविक है भाई, नेहरू जी, राजीव जी, सोनिया जी, मनमोहन जी, पूरे खानदान ने जितना 7 पुष्टों में अवार्ड नहीं उनको कोई 2 लोगों ने दिया, उतने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आज भारत दुनिया का नंबर 1 बढ़ता हुआ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसलिए उनको मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस ये काम करती तो कांग्रेस को मिलते, पर कांग्रेस किस में फोकस हुई? जीजा जी का ग्रोथ करने में, अपने बेटे का ग्रोथ करने में, अपनी बहन का ग्रोथ करने में, खानदान के ग्रोथ करने में, यही कांग्रेस का फोकस रहा। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवार को आगे बढ़ाने में फोकस हुई। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, इसलिए आज मोदी जी को सम्मान मिल रहा है जो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पर मैं अजय जी हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, अजय भाई जरा बता दो, राहुल गांधी कहाँ है? कोई बार में, कोई पब में, कौन सी जगह, कब आएंगे? वो तो छात्रों से वादा कर रहे थे, जेनजी से, कि भाई मैं युवाओं के साथ में बैठकर आंदोलन करने वाला हूं। कोटा में इतने थक गए कि कोटा के बाद गायब हो गए अजय जी, और इसे गायब हुए तो कहां हुए, तो बता दीजिए। हम सब उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी है कहां। ठीक है अजय भाई आप जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी की बात का। मैं एक चीज ऐड करता हूं उसमें। आप देखिए, कोटा में कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर शायद राहुल गांधी के ये आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। उसके बाद संभवतः 17 तारीख को, कमिंग 17 को देहरादून में शायद कार्यक्रम है। अगर मैं ठीक हूं आप दुरुस्त कर लीजिएगा, अगर ये जानकारी मेरी ठीक है। सवाल ये है कि बीच में राहुल गांधी, चूंकि राम मंदिर को लेकर इतना बवाल हुआ, आपकी पार्टी रोज 10 से 12 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लोग इस पर, राहुल गांधी शायद यहां पर रहकर आकर मीडिया के सामने बोलते तो शायद उसका असर और बड़ा होता, शायद उस सवाल की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती। तो क्या यह ना माना जाए कि भाई पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं हो सकती है? ये आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम की तरह पॉलिटिक्स को लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी फुल टाइम की तरह ले रहे हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बात रखी है। आलू सोना, सोना आलू, इसी में वो उलझे हुए हैं क्योंकि इनके पास कुछ बताने को है नहीं। वही जो है का राहुल गांधी जो फैलाने का काम मोदी जी का रहा, मोदी जी के लोग कर रहे हैं, शुरू हो गए। अब बोल लीजिए और बोल लीजिए, कितने में फ्रस्ट्रेट हो गए, आगे क्या बोलेंगे? अच्छा बोल लीजिए, पूरा इनको दे दीजिए, मेरा टाइम भी हो गए थे नंगे, मेरा टाइम भी नहीं हो गए थे नंगे, मेरा नाम, मेरा टाइम पूरा दे दीजिए। मैं अजय जी है का राहुल गांधी? अब बोल लीजिए, राहुल गांधी है कहाँ? अरे राहुल है कहाँ? और बोलिए तो सही। हो गया, अब मैं बोलूं? ठीक है, मैंने उनको भी कहा, बड़ी चिंता हो रही है आपको राहुल जी की। अजय जी काउंटर थोड़ा बहुत चलता है, बड़ी चिंता हो रही है। वैसे प्रदीप जी ने भी किया, लेकिन राहुल जी की तो आप ही बोलेंगे। प्रदीप जी एक बार बात करें। अपस्टीन फाइल वाले राहुल जी की चिंता कर रहे हैं। कहाँ पार्टी कर रहे हैं? फाइल वाले कहाँ पार्टी कर रहे हैं अजय भाई? फाइल वाले से जरा पूछिए, अजय पार्टी किसके, अजय भाई पार्टी किसके साथ कर रहे हैं? जनता के पैसे पार्टी कहाँ कर रहे हैं? छड़े उड़ा रहे हैं अजय भाई, छड़े जो जनता के पैसे ये वाली पार्टी है क्या? अब कौन से ये वाली पार्टी तो नहीं है वालों के यहाँ जाने वाले हैं? ये वाली पार्टी नहीं तो इजराइल जाएंगे क्या फिर? ये वाली या जाने वाले हैं वहाँ? वो जो अपस्टीन का जो द्वीप है, अपस्टीन द्वीप पर जाने वाले हैं मोदी जी, जल्दी जाने वाले हैं अपस्टीन के मित्रों से मिलने। अजय भाई, अपस्टीन मित्रों से मिलने वाले लोग प्रोफेसर है, हम सब आपका इतना सम्मान करते हैं। ठीक है, एक बार जरा सुन लेते हैं प्रदीप जी। आपने ठीक ठाक इंटरप्ट कर लिया, एक बार अजय भाई को सुन लेते हैं। अजय भाई सिर्फ आपका समय, प्रदीप भंडारी जी बीच में नहीं आएंगे, अगले 2 मिनट अनइंटरप्टेड आपके। जी हमारे साथी प्रवक्ता ने बात रखी कि भाई नेहरू जी अमेरिका में CIA में, चलो अच्छी बात है कि कोई भी डिबेट हो, चाहे विदेश नीति की डिबेट हो या राष्ट्रीय नीति की डिबेट हो, नेहरू जी के बिना भाजपा के जो है खाना पचता नहीं है और उसके बिना कोई तर्क रहता नहीं है। तो अच्छी बात है, नेहरू जी के बारे में सबको पता है कि वैश्विक लीडर के हैसियत से उन्होंने देश को गुटनिरपेक्ष का, भारत को नेता बनाया। वो कभी नेहरू नेहरू और मोदी मोदी नहीं करते रहे। सच्चाई ये भी है कि नेहरू जी के
बारे में जो प्रश्न अभी उठाया है हमारे साथी ने, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इनके भाजपा आरएसएस के लोग जो है, आरएसएस के लोग जो है सीआईए के दलाल थे। हालांकि कई पर्सपेक्टिव आए हैं, लेकिन वो अलग से है, उस पर अलग बात कर लेंगे। अमेरिका के हितों की रक्षा में कितना ये लोग झुक जाते हैं, ये अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार कहता है कि यदि मैं चाहूं तो भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर खराब कर सकता हूं। मैंने सीज फायर कराया धमकी देकर व्यापार की, उसके अलावे बार बार हमारे पर टैरिफ का कहीं ना कहीं डर दिखाता है, और वो जो चाहता है, चाहे आप इजराइल जाना चाहें, चाहे आप रसा से तेल लेना चाहें, चाहे आप ईरान से चाह बहाक से बोरिया बिस्तर बंद करना पड़े, चाहे आपको जो है वेनेजुएला से तेल लेने के लिए वो जबरदस्ती करे और आप उसको स्वीकारते हैं। मुझे लगता है भारत की स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता पर यह बड़ा प्रश्न है, और इस पर जवाब देने के बजाय मोदी जी यात्रा जरूर कर रहे हैं। एक झूठ और फैलाया गया कि ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो है पहले ये सौदा नहीं किया था। यूरेनियम डील की क्लियरिटी जो है 4 दिसंबर 2011 को मिली, जो पहले भी मैं बता चुका, और उसके डिटेल्स हम लोग के साथ है, और उसी लेडी ने, जिसने प्रधानमंत्री ने जो बात रखी थी, उन्होंने ही बात रखी। अब बात आती है, आपने पूछा है राहुल जी को लेकर, तो जरूर आप प्रश्न करना आपका जायज, ये कर्तव्य बनता है, चूंकि एक पत्रकार का यही धर्म है। अब कुछ लोग गोदी मीडिया में रहते रहते भाजपा में आ गए हैं, तो मजबूरी उनकी मैं समझ सकता हूं, और सच्चाई इसको भी स्वीकारना होगा। आरोप प्रदीप जी, और व्यक्तिगत नहीं, राहुल गांधी जी में भी, अजय भाई आपकी पार्टी में भी कई सारे पूर्व अभी हमारे कांग्रेस के नेता बने हुए हैं, नेता हैं। छोड़ दीजिए, जो जिस मौजूदा भूमिका में है सर उसी पर चर्चा करें। आपकी पार्टी में भी कई नेता और प्रवक्ता हैं जो पहले पत्रकार रहे, साथी प्रवक्ता को उधर जाना। मैं साथी प्रवक्ता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, उनकी अपनी वो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अब पार्टी के प्रवक्ता है तो उसके हिसाब से भी अपना व्यवहार करे, ताकि लगे कि गंभीर राष्ट्रीय पार्टी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। बाकी उनकी मर्जी, वो चाहे तो नाटक भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मित्र भी हमारे हैं, ठीक है, अच्छे हमें पंचर वालों से नहीं। तो अभी बस लास्ट आपका जो, ठीक है, 10 सेकंड और दे दीजिए प्रदीप जी, फिर आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से कोई सरमन की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड और दे दीजिए, उनकी बात हो जाए पूरी, फिर आप आइएगा। मेरी शुभकामना पूरी तरह से है प्रदीप भाई पर मेरी व्यक्तिगत शुभकामना है, बाकी इसको दिल पर ना ले। जहां तक बात आपने पॉलिटिक्स की है, अभी हम भारत के लोग प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप लब क्यों नहीं खोलते? चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? श्री प्रभु राम के घर पे भी डाका डाला गया है, आपने जिन लोगों को नियुक्त किया उनके द्वारा कब्जा किया गया मंदिर पर, और आप जो है चुप्पी साधे हुए हैं। इन अपराधियों को कोई सजा नहीं हुई। इसका मतलब आरएसएस, बीएचपी, भाजपा आपके मिली भगत से देश के श्रद्धा आस्था का लूट बचा रही है, और आप विदेशों में तालियां और गाने सुन रहे हैं।